नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं शुरू हो गई हैं वो परीक्षाएं OMR पे होती हैं और OMR को फिल कैसे करते हैं ये बहुत सारे बच्चों के मन में एक संशय होता है। और जो जानते भी हैं वो भी परीक्षा के वक्त कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और असुविधा होती है। तो इस असुविधा से बचने के लिए मेरे पास एक नमूना OMR है और इसको मैं आप लोगों के सम्मुख इसको फिल करूंगा और आप उसको ध्यान से देखेंगे ताकि आगे आने वाली किसी भी प्रकार की गलती से बचा जा सके। और ये क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन भी है, सामने मेरे बच्चे भी हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये देखो, ये पहले तो जान लो ये नकली नहीं है, ठीक है ना। कहीं से एक पीस हमको मिला है, ये ओरिजिनल है, हूबहू यही मिलेगा आपको, ठीक। एग्जामिनेशन 2023 इससे पहले के पहले का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, ये वो है। चलिए देखिए, पहले तो शांति बनाए रखो तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। नहीं तो अगर बात करना हो या कोई है पेट में कुछ तो बाहर जाओ, अपना वहाँ से निकाल लो, फिर आओ, ठीक। चलिए इधर देखिए, अनुक्रमांक, रोल नंबर, ये बॉक्स बना है। जितने बॉक्स हैं उतने ही अंक का आपका रोल नंबर भी होगा, न एक ज़्यादा न एक कम, ठीक। और आप एक एक बॉक्स में एक एक भरेंगे। मान लो कि किसी का रोल नंबर कहाँ गया है, अच्छा ये है, और बड़ा कर दें, पीछे दिखाई दे रहा है, आ जाएगा यार, ये ले रहे हैं, ठीक है। मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। एक बॉक्स में केवल एक, आपका जितना रोल नंबर रहेगा उतने में बॉक्स भर जाएगा। अब इसके बाद देखिए, महाविद्यालय का कोड है। आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें महाविद्यालय का कोड होगा, ठीक। महाविद्यालय यानी जहां आप पढ़ते हो उसका कोड, हर महाविद्यालय का कोड होता है, ठीक। 3 अक्षर में अपने पास भी है, ठीक। वो आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद होता है सेंटर कोड, केंद्र का कोड। परीक्षा आप कहाँ दे रहे हो, यही ना। लड़कियाँ परीक्षा यहाँ दे रही हैं, अतः वो सेंटर कोड में इसी महाविद्यालय का ही कोड लिखेंगी। यानी महाविद्यालय कोड और सेंटर कोड यानी केंद्र कोड दोनों एक ही होगा, 739, ठीक, यहाँ का। और बाकी लड़के आप महाविद्यालय कोड में अपने यहाँ का कोड डालेंगे और सेंटर कोड में वहाँ का कोड डालेंगे जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, आपके एडमिट कार्ड में आपका सेंटर कोड और आपका महाविद्यालय कोड दोनों रहेगा। तो होशियारी से सेंटर कोड में जिस सेंटर पे आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक, और महाविद्यालय यानी कॉलेज कोड में जहां आप पढ़ते हो। समझ गए इतना। चलिए उससे नीचे आते हैं। महाविद्यालय का नाम छोटा छोटा सुंदर हेड राइटिंग में रामगिरी सराय PG कॉलेज दुबौली, ठीक। पूरा नहीं आ रहा है तो P लिख के सुनना कर देना, G लिख के सुनना, का लिख के सुनना, दुबौली गोरखपुर लिख देना, ठीक। छोटा छोटा भरते हैं, सुंदर सुंदर, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। जितना दिया है उतने में ही करना है, नहीं तो एकदम गंदा बना दोगे, नहीं सही रहेगा। फिर आते हैं पेपर का नाम। हाँ, इसमें लगभग 80-90% बच्चे इसको छोड़ देते हैं और पता चलता है जो कक्ष निरीक्षक होता है वो सिग्नेचर करता है तो वो फिल करता है। पेपर का नाम और सब्जेक्ट नाम दोनों में अंतर होता है। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन पेपर का नाम होगा वो पॉलिटिकल साइंस नहीं है। वो जो पेपर आप पढ़ते हो कोड के साथ ना, वो नाम होता है। अब वो भी बड़ा सा आता है तो उसको भी शॉर्ट करके यहाँ आप लिखोगे। कॉलेज के नाम के बाद आप पेपर का नाम यानी उस दिन जो पेपर हो रहा है उस दिन, मान लीजिए आपका पेपर पड़ जाए 26 तारीख को, ठीक। किसी सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर देना है क्या 2 पेपर में, लाओ जरा देखें, ये तो मेरा ही है, हाँ अपना ही है ना। अब ये देखिए, सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक। अब इसी का पेपर पड़ जाए पहला तो इसका पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। बस इतना जान लेना, जो पेपर का नाम होगा वो कोष्टक में होगा, वो पेपर का नाम होगा। फिलहाल तो मेरे पेपर में एक ही पेपर हो रहा है, ठीक। लेकिन कोई पेपर है ना आपका जिसमें 2 पेपर होगा, कौन सा है, हिस्ट्री का है ना। तो हिस्ट्री में 2 पेपर होगा तो वहाँ आप जो पेपर का नाम होगा
अगर वो भी दिमाग नहीं काम कर रहा है तो अपना एडमिट कार्ड उठाइएगा और एडमिट कार्ड में आज का डेट देखिएगा, और आज के डेट में बगल में जो होता है वो पेपर का नाम होता है। ठीक, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दिमाग दौड़ा कर काम कर रहा है और शांति से। तो यहाँ आप पेपर का नाम लिख देंगे छोटा छोटा, अगर नहीं आ रहा है तो शॉर्ट में करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, शॉर्ट में करके लिखेंगे। फिर आते हैं परीक्षार्थी का नाम, सुंदर अक्षरों में आप अपना नाम लिखेंगे, सुंदर अक्षरों में, कोई ओवर राइटिंग नहीं, कोई कट पेस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए ना 15 मिनट आपको ढंग से केवल पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। 15 मिनट पहले आ जाएंगे, OMR मिल जाएगा, आप ढंग से फिल कर लीजिएगा। अब इसी के सामने देखिए केंद्र का नाम, नेम ऑफ सेंटर। अब पेपर यही दे रहे हो, सेंटर तो यही है, तो जो रहेगा महाविद्यालय का नाम, लड़कियों के लिए, फिलहाल ये लड़कियों के लिए है, महाविद्यालय का नाम रामगिरीसराय PG कॉलेज मान लो, बगल में केंद्र का नाम रामगिरीसराय PG कॉलेज, लेकिन लड़के महाविद्यालय का नाम, यानी आप अपने महाविद्यालय का नाम लिखिए जहां आप पढ़ते हो, और फिर आप लिखेंगे केंद्र का नाम, सेंटर जहां आप परीक्षा दे रहे हो, संभवतः मान लो आपका पाली जाए, संभावना यही बन रहा है कि पाली आपका सेंटर जाएगा, पिछले कई बार से जा रहा है, तो पाली महाविद्यालय का पूरा नाम नहीं आ रहा है तो शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर बड़ा नाम है तो गो लिख के 0 लिख दो, गोरखपुर माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आते हैं प्रश्न पत्र का कोड। ये प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र का कोड और सब्जेक्ट कोड ध्यान रहे आपको, ठीक ना। प्रश्न पत्र जो पेपर दे रहे हो और सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो आप पूरे साल, उसका कोड अलग है। अब पेपर कोड, अब पेपर कोड देखिए सबसे पहले ही रहेगा पोल 101, है ना, पोल 101 6 अक्षर का है ना, यहाँ आप भरेंगे पोल 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बना है। ये तो मैं नमूना पत्र है तो बता दे रहा हूँ पोल। अगर हिस्ट्री का रहेगा तो हिस्ट्री भर देगा, होम साइंस का रहेगा होम साइंस का भर, 7 वर्ड का रहेगा ना तब वो कोई बात नहीं है, छोटा छोटा आप यहीं भर देंगे अच्छे अक्षरों में। ठीक, और होता कहाँ है, सबसे पहले जो पेपर आपको मिलेगा ना सबसे पहले ही पेपर कोड होगा, उसे आप भरेंगे पेपर कोड में। और उसमें इसमें भी बहुत सारे बच्चे संशय में लेकर बैठे रहते हैं और बार बार कक्ष निरीक्षक क्या भरेंगे क्या भरेंगे। और एक मान लो 40-45 लोग इस कक्ष में होते हैं और 1.5 घंटे का समय मिलता है। अब 1.5 घंटे में सिग्नेचर भी करना है, 1.5 घंटे में आपका वो तमाम पेपर होते हैं उसको साइन भी कराना होता है और 1.5 घंटे में आपका करेक्शन भी करना होता है। बहुत सारी गलतियां आप लोग पहले दिन करते हैं, तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ही ये है कि इन गलतियों से बचा जा सके। ठीक, अब आते हैं परीक्षार्थी का नाम हो गया ना, देखो इतना बड़ा है, आप अपना परीक्षा इधर देखो बच्चे, आप नाम लिखेंगे। इसके जस्ट सामने देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। इसमें भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे कक्ष निरीक्षक वाले में कर देते हैं, ठीक ना, कक्ष निरीक्षक। आप कक्ष निरीक्षक नहीं, वो तो जो ड्यूटी करता है वो ना होता है, ठीक, जिसकी ड्यूटी रहती है उस टाइम वो आता है, वो यहाँ इस करेगा। आपका साइन इस बॉक्स में होना चाहिए, कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ होना चाहिए। यहाँ आप जो भी आपका सिग्नेचर होता है, हिंदी में अंग्रेजी में जिस भाषा में आप करते हो, कोई इसमें बाध्यता नहीं है कि आप घसीट हस्ताक्षर करते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दो भाई, जो करते हो यही। आप नाम लिख रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नाम लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। चलो आते हैं इधर पिता का नाम, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, सीधे लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनका पिता का नाम आप लिख दीजिए, इनके आपका नाम वो कोई और लिख दे। तिथि डेट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये भी आप भर सकते हो। जो भी भरिएगा छोटा भरिएगा, सुंदर और अच्छे हेड राइटिंग में भरिएगा, ओवर राइटिंग ना होने पाए, नहीं तो एकदम वो हमारे फूहर लगता है। ठीक, अच्छे हेड राइटिंग में। अब आते हैं यहाँ, ये सबसे जरूरी चीज़, सबसे जरूरी, एक बार जान लीजिएगा, ऊपर आप गलती कर देते हो उसको खुद सुधारा जा सकता है, इसमें जब गलती करते हो तो बहुत समय लगता है सुधारने में। यहाँ भी सुधारा जाता है लेकिन समय बहुत लगता है। अभी आप लोग कहोगे कि मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में OMR फील किया है ना, 40 लोग इस रूम में परीक्षा दे रहे हैं और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कम से कम 20 लोग गलत करते हैं, केवल इसको भरने में, केवल इसी को भरने में गलती करते हैं। कैसे, क्या दिक्कत होती है। अब मान लो मैं लिख रहा हूँ, मैं एक रोल नंबर लिख दे रहा हूँ छोटा सा,
हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पेन आपके पास ब्लैक हो, ठीक, काला वाला, हालांकि ब्लू से भी लिख सकते हो, जेल नहीं होना चाहिए, आपके पास जेल पेन नहीं होने चाहिए। कारण क्या है जेल पेन का, आप जेल पेन से इसको भर दोगे, फिल कर दिए, ठीक, पता नहीं आज चेक होगा कि 10 दिन बाद चेक होगा कि 20 दिन बाद चेक होगा, सारे बंडल बांध के रखे जाते हैं और किसी ऐसे जगह रख दिया, मौसम अनुकूल नहीं रहा और फैल गया, पूरा OMR खराब कर देगा। तो बॉल पेन से लिखेंगे, आपके पास काला हो तो सबसे बेहतर है, अब नीला भी ला सकते हो, रेड से मत भरना, नहीं ना, नहीं तो हाई स्कूल में क्या करना है, लाल कलम चली गई, यानी क्या हुआ, रस्टिकेट हो जाता था, तो लाल कलम से नहीं। चलो मैं एक नमूना यहाँ भर देता हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओह 10 कहाँ पहुँच गया, चलो इसको 0 कर दे रहा हूँ, इसको 0 कर दें, इसको 1 कर रहा हूँ, फिर 2 और ये हो गया 3, सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3, ये मान लो आपका रोल नंबर है, किसी कैंडिडेट का नंबर है। अब इसको आप 2 बार देखकर भरोगे, जब भी भरिए तो आपका जो एडमिट कार्ड हो वो खुला होना चाहिए और टेबल पे होना चाहिए, आपके चेयर पे होना चाहिए, ठीक, इतने वर्ड का है ना, तो कई बार इधर देखा फिर भरा, देखा भरा, उसमें गलती हो जाएगा, तो इसको ढंग से भरना, गोला करने से पहले इसको ढंग से भरना और 2 बार चेक करना कि कोई गलती तो नहीं है। अब गलती अगर नहीं रहेगी तो मान लो 1 नंबर है ना, तो 1 नंबर वाला काला कर देना, ठीक हो गया। अब काला करने का तरीका यही है, ट्रिक नहीं होना चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे ट्रिक मार देंगे, गलत है, कुछ बच्चे कल केवल इतना सा काला करके छोड़ देंगे, ये भी गलत है। ये तो आपका कंप्यूटर सिस्टम चेक करेगा ना, तो सिस्टम ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, सिस्टम ये एक्सेप्ट करेगा, पूरा बॉक्स पूरा काला होना चाहिए। 1 का कर दिया मैंने, 2 का कर दिया, ठीक, देखो तो ऐसे 3 का कर दिया, 4 का कर दिया, 5 6 7 8 9, अब मैंने ये 0 कर दिया, ठीक, फिर 1, फिर 2 3। अब मैं क्यों कह रहा हूँ गलती होता है, अच्छे लोगों से गलती होता है। कैसे गलती होगा, आप आओगे परीक्षा देने, आपका दिमाग कहीं और रहेगा, गलती हो जाएगी। अभी बता रहा हूँ गलती कहाँ होती है आप लोगों से। मैंने कहा ना, घर से आते हो कन्फ्यूजन में, खाना नहीं खा के आए होते हो, यहाँ बैठते हुए कुछ ना कुछ याद आता है दिमाग में, जब याद आएगा तो ही देख रहे हो ना, 1 के नीचे मान लो 1 ब्लैक करना है ना, तो मूर्खवे कितना क्या करते हैं, हाई सारा काला कर देंगे, 9 तक काला करेंगे, पूरा 9 तक, और ऐसा काला इतना गुस्सा लगता है। हालांकि ना मैं यहाँ ड्यूटी किया हूँ, मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चों की गलती नहीं होती है, एक क्लास में 2 या 3 लोग गलते हैं, लेकिन कितना ये बताओ, समय जाया नहीं होगा, सर पेपर कराएंगे, सिग्नेचर करेंगे कि वो क्या वो मिलता है, व्हाइटनर लेके दौड़ेंगे और पूरा OMR को एकदम गंदा कर देंगे, बताओ क्या करेंगे भाई। गलती हो वो हम गलती सही करने के लिए यहाँ होते हैं, लेकिन आपसे गलती जो हो रही है छोटी माइनर हो, एकदम पूरा एकदम उसको क्या होता है, ये सब एक सिरता से एकदम रंग के छोड़ देंगे, सब ये भी रंग के छोड़ देंगे, पूरा का पूरा वो हमारे एकदम काला कर देंगे। नहीं, अगर 1 आपने लिखा है तो खोजो 1 कहाँ है, 1 ही ब्लैक करना है। अगर आपने यहाँ 9 लिखा है तो उसी के नीचे वाले 9 को ही आप काला करोगे, उसी के जस्ट नीचे वाले। अब देखो मैंने यहाँ 0 लिखा है ना, तो इसके नीचे 0 है, मैंने केवल 0, यानी 1 बॉक्स के नीचे जो सर्कल है आप उसी सर्कल को ब्लैक करेंगे। लड़के ध्यान दें, एक बॉक्स के नीचे जो रहेगा केवल आप उसी के नीचे जो है वही ब्लैक करोगे। इतना कोई मदद करने के लिए नहीं। बहुत बच्चे शिकायत करते हैं कि सर वहाँ लोग कोऑपरेट नहीं करते। नहीं करते हैं भाई, दूसरा महाविद्यालय है, वहाँ कौन जान रहा है आप, उनको क्या पड़ी है कि आपकी सारी छोटी छोटी गलतियों को सही करेंगे। और कोई गलती भी रहेगा ना तो सीधे कहना चलता है चलता है।
और फिर पता है क्या होता है, वो रिजल्ट रुक जाता है, सबका आता है, आप भागे भागे आते हो, सर मेरा देखिए नंबर नहीं चढ़ा, इस पेपर में नंबर नहीं चढ़ा है। कैसे चढ़ेगा, आपका वो हमारे नहीं एक्सेप्ट हुआ है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं विश्वविद्यालय के सम्मुख, और आप परेशान होते हो, फिर जाता है सर्टिफिकेट, जब दोबारा जांच होता है तब पता चलता है गलती कहाँ हुई है। तो असुविधा से बचने के लिए एकदम ध्यान दीजिए इन छोटी छोटी चीज़ों से। यानी एक बॉक्स में जो वर्ड आप भरोगे उसी बॉक्स के नीचे वाला वर्ड आप काला करोगे। ठीक, ये समझ गए। महाविद्यालय का कोड फिर आ गया, महाविद्यालय का कोड मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 739। ठीक, अब मैंने 7 को काला कर दिया, फिर 3 को काला किया, अब देखो ये तीसरे वाले में 9 को काला किया। देखो ये तो सबका OMR सेम होना चाहिए, कोड एक ही है। महाविद्यालय का कोड लड़के आप अपने महाविद्यालय का कोड यहाँ 3 वर्ड में लिखेंगे और जिस वर्ड को लिखेंगे उसी को आप काला करेंगे। समझ गए। फिर आते हैं ग्रुप, इसको आप छोड़ेंगे, ये है जरूर लेकिन अब भरा नहीं जाता है। हाँ, इसको आप नहीं भरेंगे, ग्रुप छोड़ना है, ग्रुप नहीं भरना है। ठीक, आप अब बार बार बुलाकर सर इसको क्या करें, सर इसको क्या करें, यहीं तुम लोग अटक जाते हो, यहीं अटके होते हो। मान लो अगर कुछ ऐसा पेपर में आता है ग्रुप जैसा, तभी ना भरोगे। अब ये पेपर तो है, कौन सा ग्रुप यहाँ लिखा है, कौन सा बताऊं, कौन सा ग्रुप बता दूं। अरे कुछ रहता तब ना कहते, अब यहाँ तो नहीं कुछ है कि ग्रुप भरने के लिए कहूँ। देखो तुम्हारे पास है पेपर, देखो कहाँ है। मान लो बाई चांस अगर आ जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, अगले परीक्षा में हो, वो देखा जाएगा वो तत्कालिक परिस्थितियों में, लेकिन फिलहाल ये एक खाली ही रखा जाता है, यहाँ कुछ नहीं किया जाता है, ऐसे वैसे कुछ नहीं, इसको एकदम छोड़ देंगे। सही, चलो आगे आते हैं। पेपर आईडी, इससे अब क्या समझते हो। पेपर आईडी 1788, इस पूरे पेपर में सबसे ब्लैक और बोल्ड में जो लिखा है वो वही पेपर आईडी है। अब ये है 1788, चलो लिख दे रहे हैं 1788, 1788 हो गया। अब जो वर्ड हम लिखे रहेंगे बॉक्स में उसे ही काला करेंगे। देखो 1 को कर दिए, 7 को कर दिए, फिर 8 को कर दिए, 9 को कर दिए, और सॉरी 8 को कर दिए। देखो हमसे ही गलती हो जा रहा है, कहाँ गया इरेजर। जो गोला आप काला करोगे ना, वो भी ऐसा बनाओगे कि वो ही गोला काला हो, बगल वाले में ना चला जाए। ठीक, अच्छा अब देखिए पेपर आईडी समझ में आ गया। अब आते हैं परीक्षा का प्रकार, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। संस्थागत, व्यक्तिगत, चलो मान लो हिंदी नहीं समझ पा रहे हो, संस्थागत क्या है, व्यक्तिगत क्या है। रेगुलर तो समझ में आ रहा है, ठीक, सारे लोग यहाँ रेगुलर ही ना हैं, कोई प्राइवेट तो है नहीं। तो यहाँ आप लिखेंगे आर, अब मारा बब्बा ये ऐसा ने सबको गलती करी है सब, और ओकरे बाद दौड़ रही हैं, चिन्हत हैं, अगर गलत हो तो हम सहियो नहीं करवाई, वही तरह रह जाइबू हैं। हम यहाँ पढ़ावत हैं, ये बतियौले में लगल बाड़ी। देखो रेगुलर आर लिखेंगे और आर के सामने इसको ब्लैक कर देंगे, हो गया ना। फिलहाल यहाँ कोई प्राइवेट नहीं है और आप में से कोई एक्स स्टूडेंट रहता है, बैक पेपर रहता है, मान लो किसी का बैक लगा है, आप में से नहीं, अगले सेमेस्टर में हो सकता है, तो वो यहाँ बैक पेपर लिखकर अब बैक वाले के सामने वो गोला कर देगा। लेकिन आप लोग में कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल आर लिखोगे और आर के बगल में इसको ब्लैक कर दोगे। यहाँ तक हो गया। चलिए अब आते हैं यहाँ कक्षा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न मुझसे बार बार पूछा गया क्लास में वो ये, सर यहाँ का लिखें, सर यहाँ का, सर यहाँ कौन सा होगा, सर यहाँ पाली में क्या होगा। अब सुन लीजिए, जब OMR से पेपर होना शुरू हुआ था गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत, तो 4 पेपर एक एक दिन में होते थे, पूरा शाम तक हम लोग पेपर कराते रह जाते थे।
आधे घंटे का समय मिलता था, दूसरा शुरू हो जाता था, फिर आधे घंटे ब्रेक लेके तीसरा शुरू हो जाता था। इसीलिए देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मीटिंग। ठीक, आपका संभवतः सारा पेपर मॉर्निंग में होगा, तो मॉर्निंग में होगा तो यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट, एक बना देंगे और यस और टिक लिख देंगे, हो गया फर्स्ट, और फर्स्ट को कर देंगे ब्लैक। ठीक, मान लो कोई पेपर 9 बजे से नहीं हुआ, 12 बजे से हुआ, तो आप सेकेंड लगा देना। कोई पेपर मान लो 3:30 बजे से हो रहा है, तो आप थर्ड लगा देना, फोर्थ जैसा आप कोई चीज़ नहीं है। ठीक, एक दिन में 3 ही पेपर हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेकिन संभवतः आपका सारा पेपर फर्स्ट मीटिंग में पड़ेगा। इसीलिए आप फर्स्ट ईयर वालों का मतलब चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, चाहे जो भी हो, आप यही करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे और एक को काला कर देंगे। दूसरी चीज़, पुस्तिका श्रेणी अब नहीं भरना होता है। पहले आता था, किसी का ए होता था, किसी का बी होता था, किसी का सी होता था, किसी डी होता था, यानी एक दूसरे से मिलता नहीं था। ठीक, फिलहाल अब नहीं आता है, तो इसको भी आप छोड़ देंगे। पेपर कहाँ गया? नहीं है, नहीं, अब वो नहीं आता। नहीं तो पहले ना, इधर देखो, पहले यहाँ लिखा आता था ए बी, तो जो पेपर ए का है वो बी का नहीं होता था, मतलब प्रश्न इधर से उधर होते थे ताकि नकल न किया जा सके। ठीक, लेकिन फिलहाल ये नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये पुस्तिका श्रेणी नहीं भरेंगे, लेकिन ये जरूर भरेंगे। अब क्या है, पार्ट और सेमेस्टर और क्लास। अब क्लास में अगर आपका बीए है तो यहाँ आप लिखेंगे बीए। ठीक, अगर आपका बीकॉम है तो इस बीए की जगह आप लिखेंगे बीकॉम, यहाँ बी ये हो गया कॉम। और अगर आपका बीएससी है तो इसको मिटाइए और यहाँ आप लिखेंगे बीएससी। ठीक, ये हो गया आपका, ये हो गया कक्षा हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे पार्ट और सेमेस्टर। पार्ट और सेमेस्टर, पार्ट का मतलब किस ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में ही ना हो। अब देखो ध्यान से, छोटा छोटा, फर्स्ट और सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक, देखिए बीए फर्स्ट ईयर या पार्ट फर्स्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पार्ट 1, और अगर सेकेंड ईयर वाले रहेंगे तो लिखेंगे पार्ट 2, अगर थर्ड ईयर वाले लिए रहेंगे तो लिखेंगे पार्ट 3। उसके बाद आप किस सेमेस्टर में हो यहाँ लिखेंगे। फिलहाल तो फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं। ठीक, तो यहाँ आप अपने सेमेस्टर के अनुसार, अगर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का है तो थर्ड सेमेस्टर, ये आप सारे बच्चे छोड़ते हैं, एक नहीं, सब का सब छोड़ देते हैं, पूरा का पूरा क्लास। तो ये लंबा वाला जो कॉलम है उसमें लिखा जाता है पार्ट और सेमेस्टर, यानी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है कि थर्ड पार्ट है, और फिर आप सेमेस्टर भरते हो। अब देखिए यहाँ आइए, पार्ट फर्स्ट है तो इसको फर्स्ट को काला कर दो, और सेमेस्टर फर्स्ट है तो सेमेस्टर फर्स्ट को काला कर दो। हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर पार्ट सेकेंड है तो सेकेंड वाला काला करो, और पार्ट सेमेस्टर 3 है तो 3 वाला काला करो। बच्चे सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बैठे हैं तो यहाँ आप पार्ट फर्स्ट को काला करो और सेमेस्टर फर्स्ट को काला कर दो, सेम यही लिख दो, सेम यही लिख दो। यहाँ पार्ट 1 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर कर दो, ये हो गया। समझ गए? इसको भरना नहीं है। अब आते हैं यहाँ जहाँ आप लोगों को मेन परीक्षा यहीं देना है। अच्छा पहले ये बताओ, इन सब चीज़ों में किसी को कुछ पूछना है? बताइए, कुछ और ऐसा है जो आप पूछना चाहते हो? बताओ जरा, तो लड़के बताएं, कोई कंफ्यूजन है क्या? ये सारे कॉलम में कोई कंफ्यूजन है? कोई नहीं ना, होना नहीं चाहिए। पेपर के 1-2 दिन पहले अगर ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आप लोग देखिएगा। और ये पेपर केवल बीए के लिए नहीं है, ये पेपर, ये जो क्लास है ये बीएससी और बीकॉम के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। आप सभी इसको देखें, कम से कम 1 या 2 बार देखें, ताकि आगे आने वाली किसी भी असुविधा से बचा जा सके। चलो आगे आते हैं, इधर देखिए, क्या किसी कुछ पूछना है क्या? क्वेश्चन इधर देखो, इधर देखिए, कितना है अंतिम क्वेश्चन?
तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा। और भी करने का मन है का? अलग से इसी को दोहराने का मन है? वो कोई फायदा नहीं है। ठीक, केवल 50 है ना। अब इस OMR को 100 क्वेश्चन का बनाया जाता है ताकि मान लो किसी पेपर में, आपका नहीं किसी दूसरे का सेमेस्टर में अगर पेपर हो रहा है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो तब क्या होगा, तो इसमें सब एडजस्ट हो जाए। हमारा मतलब है कि BA फर्स्ट या BCom फर्स्ट या BSc फर्स्ट क्वेश्चन अगर 50 है यानी 50 है तो आप यहाँ तक करेंगे। और देखिए हर क्वेश्चन के बाद 4 कॉलम है। ठीक, जो प्रश्न आपको सही लगे, मान लीजिए पहला का C सही है तो C को काला करो, दूसरा का B सही है तो B को काला करो, तीसरा का C सही है तो C को काला करो, ऐसे। ठीक, और ये कतई मत करना कि ज्यों ही मिले और ज्यों पढ़े त्यों तुरंत काला करना शुरू कर दिए, ऐसे नहीं। कम से कम 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो फिर काला करो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सारे प्रश्न को हल करिए और अंतिम 15 मिनट में आप फील करो, OMR फील करो। बहुत बड़ा पछतावा होगा तुमको पता नहीं चलेगा 1.5 घंटा कब बीत जाएगा और तुम भर नहीं पाओगे। ठीक, बात मत करो लड़की। है लड़की, आपस में क्या बात कर रही हो? बाहर कर देंगे। एक तो तुम रोज आती नहीं हो, और देखो यही मिस्टेक करेगी। घबराओ मत, हम ही आएंगे तेरा चक्कर, तब पूछेंगे ना कैसे हो गया। सबको याद है कि बतियावा था कि जो है टाइम पास कर रहा था। हाँ बताएंगे। उसके बाद सर जेल जाएंगे। ये क्या बता रहे हैं? अरे वहाँ गलती देखो, मान लीजिए अब जब इतना मानोगी ना तो पता चला गलती हो ही जाएगा। मैं इसीलिए ये प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूँ ताकि सर को बार बार ना खींचो कि ये बताइए। ठीक, और एक बात और, जो भी सुधार होगा ना बच्चे इसमें होगा, इसमें नहीं सुधार होगा। अगर आप 33 नंबर क्वेश्चन का और आपने D लगा दिया, D सही है, तब तक पता चला अरे वाह गलत हो गया, ये तो B सही है। ठीक, तो फिर क्या होगा? अब यहाँ B भी लगा दिए ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया। कोई मतलब नहीं है, पछतावा मत करो, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन गया। और आपका जो आप कोशिश करिएगा 1-2 लोगों आपस में व्हाइटनर लेकर जरूर आइएगा, तो व्हाइटनर का उपयोग आप यहाँ नहीं करेंगे, ऊपर करेंगे, अपने रोल नंबर में करेंगे। इसको संशोधन करने का प्रयत्न करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, पूरा OMR रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिया गया विश्वविद्यालय की तरफ से कि जो प्रश्न आप गलती करें तो ऐसा नहीं है अंतिम में कहीं से पता चल जाए तो आप लगे फिर सुधारने, ऐसा नहीं है, या फिर आपको याद आ जाए कि मैंने गलत कर दिया है जल्दबाजी में, नहीं होगा। ठीक, तो इसको सुधार नहीं होगा। तो ये 50 नंबर आप करेंगे धैर्यपूर्वक करेंगे। और फिर आप नीचे देखें, कुछ और भी है? नहीं, एक ही है। बिल्कुल बच्चे, अगर आपका है इंग्लिश में हैंड राइटिंग अच्छा है तो भर सकते हो। नहीं, अरे सुनो, ये प्रश्न है कि हिंदी में सारे फिल करना है कि इंग्लिश में करना है, आपको जो अच्छा लगे। अगर आपकी भाषा, आपकी हैंड राइटिंग इंग्लिश में बेटर है ना तो इंग्लिश में भरो। कौन सा आदमी चेक कर रहा है इसको? कोई आदमी लेकर नहीं बैठता है, ये तो सिस्टम चेक करता है। तो उसको मतलब नहीं है कि आपने इंग्लिश में भरा है कि हिंदी में भरा है। आपने एक गोला बनाया है और ये गोला बनाया है, ये अंक को ये सब कैच करता है। ठीक है ना, आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश में भर सकते हो, आप हिंदी में भर सकते हो, कोई और भाषा जानते हो तो उसमें भर सकते हो, भोजपुरी में भर सको हैं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी ये चलेगी। चलो अच्छा, अब एक चीज़ और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। मान लो प्रश्न मिल गया, ये है बच्चों, इस चीज़ को तो आप जरूर देखिए, ये नमूना प्रश्न पत्र है, मिल गया। अब पलटे, पहला दूसरा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा आ जाए कि एकदम अरे मन थोड़, एकदम क्या होगा, मन थोड़ा हो जाएगा। बोहनी ऐसा क्वेश्चन से हो जाए
मन थोड़ा। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, पोलिस का तात्पर्य क्या है, कितना सरल क्वेश्चन, ठीक। लेकिन कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि मान लीजिए प्रश्न से मन थोड़ हो जाए, ये सभी के लिए है, बीकॉम बीएससी सबके लिए है। पहला प्रश्न आ जाए आपको न याद हो तो निराश मत होइए। इसका रूल क्या है, आप आगे बढ़िए, तुरंत आगे बढ़िए, तुरंत आगे बढ़िए और किसी भी प्रश्न पत्र को 3 अटेम्प्ट में सॉल्व करो, 3 अटेम्प्ट में। 50 है ना, 50 प्रश्न का आ रहा है आपके पास पेपर, आप तेजी से पढ़िए और जिस प्रश्न में आप 100% कन्फर्म है कि इसका उत्तर ये है, ऐसे प्रश्न अगर बच्चा रेगुलर क्लास किया है, ढंग से पढ़ा है, तो 50 क्वेश्चन में से 20-22 क्वेश्चन ऐसा होगा जो उसको 100% आ रहा होगा कि यही है। चलो नहीं 20 मान लो, 15 मान लो, 18 मान लो, जो मान लो क्षमता के अनुसार, ठीक। तो जितने प्रश्न आप 100% हैं उसको पहले इस पे सॉल्व करो, इस पेपर पे ही ना छोटा सा ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो, पेंसिल से पेन से लगा सकते हो, बस नकल नहीं करना है, ऐसे लगा लिए, ठीक। लगाने के बाद जिस प्रश्न को आप 100% हल कर दिए हैं, फिर आप OMR को काला करो। ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप एकदम कंफर्म हो कि सही ये होगा, ठीक। अब फिर दोबारा पेपर फिर शुरू से पढ़ना शुरू करो, दोबारा शुरू से। अब देखो कि कितने क्वेश्चन हैं जिसमें मैं 50% कन्फर्म हूँ, तो दूसरे अटेम्प्ट में आप 50% वाले क्वेश्चन को टच करेंगे। वो हो सकता है 11 हो, 12 हो, 14 हो, चाहे जो हो, फिर उसको काला करो। यकीन मानिए 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, बहुत ब्रिलियंट कोई छात्र है या छात्रा है तो शायद उसके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं जिसका उत्तर आपको पता नहीं है, ठीक, उसको आप अंतिम में करेंगे, उसको आप अंतिम में करेंगे, मेरी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अंतिम में करेंगे, ठीक। अंतिम में उसको सॉल्व करेंगे और मान लो 10 क्वेश्चन है तो उसको अगर सॉल्व करेंगे 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अंतिम में। तो जब अंतिम में करोगे ना तो फिर याद करके करना कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया है, इसका उत्तर क्या हो सकता है, क्या पता याद आ जाए। हाँ, 5 मिनट के लिए सर आ जाएंगे, उसके बाद सर 6 महीने के लिए जेल हो जाएगा सर को, हैं। तो हमारे 5 मिनट के चक्कर में ना 6 महीने के लिए अंदर जाएगा, 2 कैमरा चलता है, ये सब नहीं हो। अब 50 क्वेश्चन में से 17 कर लो तो पासिंग मार्क हुआ, लेकिन पासिंग मार्क दिमाग से निकाल दो तो पासिंग मार्क तक रह जाओगे। मैं यहाँ 40 के चक्कर में हूँ कि कम से कम तुम लोग 40 करो, तो तुम पासिंग मार्क पहले ही पूछ रहे हो। अच्छा चलिए बताइए, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलिए तो आज के लिए इतना ही, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।